सिक्किम में बुधवार सुबह बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ के बाद सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। बाढ़ के बाद कई इलाकों में सड़कें और पुल भी ढह गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार रात सिक्किम की लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसमें सेना के 23 जवान लापता हो गए। कहा जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ से सड़कों और पुल को भी काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये बाढ़ उत्तरी सिक्किम में लोहलक झील पर अचानक बादल फटने के कारण आई, जिसके कारण तीस्ता में जल स्तर अचानक बढ़ गया। चुंगथाम बांध में पानी छोड़े जाने से स्थिति और बिगड़ गई, जिससे नीचे की ओर जल स्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन बाढ़ के तेज बहाव में बह गए। लापता कर्मियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। अचानक आई बाढ़ ने लाचेन नदी में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचाया है। क्षति की पूरी सीमा का आकलन करने का प्रयास किया जा रहा है। तीस्ता नदी पर बना सिंगथाम पैदल पुल नदी के उफान के कारण ढह गया। पश्चिमी बंगाल में जलपाईगुड़ी प्रशासन के एहतियात के तौर पर नदी के निचले जल ग्रहण क्षेत्रों में से लोगों को निकालना शुरू किया गया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से तीस्ता नदी से दूर रहने को कहा है। जानकारी के मुताबिक तीस्ता नदी पर बना सिंगथम पैदल पुल नदी के उफान के कारण बह गया। साथ ही पश्चिमी बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 10 के कई हिस्से बह गए। अचानक आई बाढ़ के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गईं। बता दें कि इससे पहले इस साल जून में उत्तरी सिक्किम जिले में कई भारी मानसूनी बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ आई थी। पेंगोंग क्षेत्र में बाढ़ के बाद नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से बंद हो गया। अचानक आई बाढ़ के कारण क्षेत्र में लगभग 2400 पर्यटक फंस गए थे और बचाव कार्यों के लिए सेना को बुलाया गया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।